Assalamu alaikum, dear children. This is class 6th, subject General English. Topic Kashmiri Shawls. The Kashmiri Shawls. Chapter number 5. प्यारे बच्चों, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हमने कल पढ़ा था कि कश्मीर बहुत से चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसे कि यहाँ के बागात, यहाँ के लकड़ी का काम हो या हैंडीक्राफ्ट हो, आर्ट्स हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, मेंटल सपोर्ट्स हो, सैनिक ब्यूटी हो, हॉस्पिटैलिटी हो या यहाँ का वाजवान। इन चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर जो है मशहूर है। तो ख़ास तौर पे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें यहाँ के जो शाल्स है, कश्मीरी शाल्स पूरी दुनिया में मशहूर है, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से कश्मीर पूरी दुनिया में बहसीती जन्नत ज़मीन पे माना जाता है। तो यहाँ के जो शाल्स है वो आज की या इस सदी की देन नहीं है, बल्कि सदियों से ये जो यहाँ पे चलता आ रहा है कश्मीरी शॉल्स बनाने का सिलसिला, जिसमें हमारे पास जो पहले यूरोपियन यहाँ पे आए थे वो 1664 में आए थे। उस वक़्त वो यहाँ के शॉल्स के बारे में बताते हैं, लिखते हैं। तो बहुत से एविडेंसेस है इस बारे में। तो आज हम इससे आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। दीज शॉल्स, आप देखिए पेज नंबर 54। हाँ, these are shawls, these shawls are worn on handloom by men। ये शाल जो है इनको बनाया जाता है, बुना जाता है ऑन हैंडलूम, हैंडलूम पे यानी खड़ी पे, बाय मैन, आदमी इनको बनाते हैं, एंड आर अबाउट 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड। ये तकरीबन 2 मीटर लंबे होते हैं और तकरीबन 1.25 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। बर्नियर लिखते हैं, बर्नियर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शॉल्स। ये जो यूरोपियन यहाँ पे विजिटर आए थे, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो शॉल्स है ये हैंडलूम पे बनाए जाते हैं बाय मैन, आदमियों के ज़रिए। तो तकरीबन 2 मीटर लंबे ये शॉल्स होते हैं और तकरीबन 1.25 मीटर वाइड यानी चौड़े होते हैं। बर्नियर कहते हैं कि ये शॉल्स 2 किस्म के हैं। हाँ, बर्नियर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शॉल्स। वन मेड विथ लोकल फाइन वूल। एक शॉल जो है जो लोकल ऊन से बनाया जाता है, जैसे कि हमारे पास ऊन होता है, भेड़ बकरियां जो देती है। एक शाल ऐसा है कि वो लोकल ऊन से बनाया जाता है, यानी जो भेड़ बकरियां ऊन देती है उनसे जो वो बनाया जाता है मुख्तलिफ। एंड अदर फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फिलिस हेयर फ्रॉम beast of the wild goat, the cal goat। द अदर जो दूसरा है, ये ख़ास किस्म का ऊन है जिसको यहाँ पे कश्मीरी ज़बान में जिसको पश्मीना कहा जाता है। ये जो बाल होते हैं, एक किस्म की गोट होती है, एक केल गोट, वाइल्ड गोट होती है, यानी एक बकरी, एक किस्म की ख़ास किस्म की बकरी जो ख़ास तौर पर जंगलों में होती है, जिसका नाम केल गोट है। उसके जो बाल होते हैं, उसी के बालों को चुन चुन कर
उसमें से क्या बनाया जाता है, एक शॉल बनाया जाता है। लेटर द लेटर मच एक्सपेंसिव, तो ये जो दूसरा फिलिस यानी हेयर ऑफ केल गोट, ये जो केल गोट का हेयर होता है जिसको पश्मीना कहा जाता है, ये काफ़ी महंगा होता है। इन विंटर में द वाइल्ड गोट्स फाउंड in the high altitudes of Tibet and Central Asia grow a layer of grow a layer of soft hair under normal coarse hair। ये जो विंटर होती है, जब सर्दियां यहाँ पे पड़ती हैं, जब ठंडी होती है, तो ये हाई अल्टीट्यूड्स जो होते हैं यानी ऊंचाइयों पे क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ तिब्बत एंड एशिया, सेंट्रल एशिया और तिब्बत के हाई अल्टीट्यूड्स जो होते हैं, वहाँ पे ये जो गोट्स होती है अपने ऊपर एक लायर, मतलब उनके ऊपर जो नॉर्मल स्किन होती है, नॉर्मल उनकी जो लायर होती है यानी उनकी चमड़ी होती है, उसके ऊपर से एक और लायर डेवलप हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, दिस हेल्प्स देम सर्वाइव इन कोल्ड एट द हाई अल्टीट्यूड। ये जो नॉर्मल उनकी नॉर्मल चमड़ी होती है उन गोट्स की, उसके ऊपर से एक और लायर उनकी चढ़ती है। वो जो लायर है वो उनको क्या करती है, वो बचाती है, किससे, सर्दियों से बचाती है जब यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब स्प्रिंग आ जाती है यानी जब बाहर आ जाता है, दीज गोट्स शट ऑफ देयर एक्स्ट्रा लायर बाय रबिंग देयर बॉडीज अगेंस्ट द bushes एंड रॉक्स। अब सर्दियों में ये इनको गर्म रखने के लिए जो लायर डेवलप होती है ऊपर से, जब अब गर्मी आ जाती है, ये तो नेचुरल है, उनसे उनको ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये उसको हटा देते हैं अपने आप से, अपने ऊपर से ये लायर इसको उठा देते हैं। यानी वो कैसे उठाते हैं, बाय रबिंग, आप रगड़ के विथ देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को रगड़ देते हैं, किससे, या तो बुशेस से, झाड़ियों से, या तो स्टून से, या तो रॉक्स से, चट्टानों के साथ अपने आप को रगड़ कर वो ऊपर की लायर उसको वो शट उठा देते हैं। Now there are farms where the goat is reared। आजकल यहाँ पे फार्म्स है जहाँ पे ये गोट्स जिनको रियर किया जाता है, जिनको पाला जाता है इन गोट्स को, एंड द वूल इज कलेक्टेड, और वूल कलेक्ट किया जाता है, ऊन कलेक्ट किया जाता है। द लोकल पीपल गैदर दिस फ्लीस कॉल्ड फम्प इन कश्मीरी। ये लोकल लोग जो है वो इस फ्लीस को, इस ऊन को, एक किस्म का ऊन जो है, इसको कलेक्ट करते हैं, कश्मीरी ज़बान में इसको फम कहते हैं, एंड सेल इट इन कश्मीर वैली। ये जो अब ये जो रगड़ने के बाद ये जो ऊपर की लायर वो हेयर होता है, एक किस्म का बाल होता है इन बकरियों के ऊपर, जिसका नाम केल गोट है, तो वो जब अपनी लायर उठा देती है तो वो जंगलों में या पहाड़ियों पे पड़ी रहती है। ये जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद बेच देते हैं। नौ, तो ये एक किस्म का एक मुश्किल काम लग रहा है कि कितना छोटे छोटे बाल कलेक्ट करके उनको बेचना, एक उस वजह से काफ़ी महंगा था। एक बात, दूसरी बात, ये काफ़ी गर्म होता है क्योंकि ये गर्मी के लिए ही डेवलप होता है। तीसरी बात, ये जो ये हम कहते हैं जिसको हम इन इस बाल को हासिल करने के लिए अब क्या की जाती है, फार्म्स डेवलप होती है, तो बनाई गई है जहाँ पे इन बकरियों को अब पाला जाता है ताकि उनसे क्या ये वूल कलेक्ट किया जाए। इन कश्मीर एंड अदर एरियाज, sorry, we have now farms where the cattle goats also produce wool and are combed to remove it, are reared and the wool is collected on a large scale। आजकल हमारे पास ये केल गोट्स का भी फार्म्स डेवलप हुए हैं जहाँ पे इनसे इनको पाला जाता है और उनसे जो ऊन है उसको कलेक्ट किया जाता है। इन कश्मीर एंड अदर एरियाज लोकल गोट्स आल्सो प्रोड्यूस वूल एंड आर कॉम्बल टू रिमूव इट। कश्मीर और बाकी पार्ट्स में भी
अगर हम देखते हैं तो लोकल गोट्स को भी पाला जाता है और उनको साफ सफाई करके उनका जो ऊन है उसको रिमूव किया जाता है। बट द शॉल इज मेड फ्रॉम दिस वूल, मगर ये जो लोकल गोट्स का जो ये वूल होता है उनसे बनाया हुआ शाल इंफीरियर होता है इन क्वालिटी टू दोज मेड फ्रॉम वूल फ्रॉम द वाइल्ड गोट। ये जो वाइल्ड गोट है जिसको केल गोट है उसके मुकाबले में लोकल गोट्स का के ऊन का बना हुआ शाल जो होता है वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं होता बल्कि इन्फीरियर होता है, वो कमतर होता है। लोकल शॉपकीपर्स वेंडर्स sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel। ये जो लोकल यहाँ के होते हैं, लोकल दुकानदार या जो फेरी वाले जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, बेचने वाले जो होते हैं, वो क्या इस वूल को बेच देते हैं, यहाँ की औरतों को बेचते हैं जो इस फ्लीस को या इस पश्म को क्या करते हैं, इस ऊन को पहले स्पिनिंग से पहले इनको सॉर्ट आउट करके अलग अलग करके छांटा जाता है। वो छांटते हैं, उसके बाद उसको स्पिन करते हैं, उसको काटते हैं। The superior quality thread is reserved for warp and the coarser thread for the weft। तो सुपीरियर जो होता है, जो अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का जो होता है, वो धागा जो ये बनाते हैं उसको रिजर्व रखते हैं, उसको रखते हैं फॉर द वार्प। वार्प हम कह सकते हैं, जब हम कपड़ों में देखते हैं तो दो किस्म के हमें धागे मिलते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। जिसको हम कहते हैं, अगर हम वार्प कहते हैं, जो एक सिंपल में एक खड़ा होता है, एक थोड़ा टेढ़ा होता है, जो लंबाई में जो धागा दिखाई देता है लंबाई में, उसको वार्प कहते हैं। जो चौड़ाई में धागा डाला हुआ होता है तो उसको वेफ्ट कहते हैं। तो ये वार्प लंबाई के लिए जो धागा रखा जाता है, लंबाई के लिए ख़ास किस्म का जो खास सुपीरियर क्वालिटी का हो उसको लंबाई के लिए रखते हैं, और जो कोर्स हो यानी उतना खास अच्छा ना हो उसको वेफ्ट के लिए रखते हैं, चौड़ाई के लिए रखते हैं। द फाइनर and the softer the threads are, the better money for you। The finer and the softer threads are the better money for you। जितना आपके पास अच्छा, जितना आपके पास सॉफ्ट धागा होगा उतना पैसा आपको मिलेगा। यानी जितना आपके पास अच्छा धागा यानी अच्छा ऊन होगा उतने आपके पैसे में वही रेट आपको लगेगी। कश्मीरी व्यूअर्स आल्सो यूज हॉरिजॉन्टल लूम्स टू 2 or 3 सिट टुगेदर एट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम इसको कल आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लंबा जब होता है तो फिर अपलोड नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम अलैकुम।